बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वो है, आज हम पढ़ेंगे इकाई 11 चैप्टर नंबर 11 वृत्त सर्किल। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त का कोण जो है बना हुआ कोण समकोण होता है, और साथ ही चाप के सम्मुख केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। इसको भी हम इसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस चैप्टर में इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन प्रगुणों के बारे में पढ़ेंगे, इनका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे और इस पर आधारित सवालों को भी हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले की कक्षाओं में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त जो है वो क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है होता है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, और अर्धवृत्त क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, और साथ ही वृत्तखंड क्या होता है। तो इसकी पुनरावृत्ति अगर करनी है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा एक सामने आपको दिख रहा होगा वृत्त है, जो कि इस कंपास की सहायता से बनाया गया है, गोला प्रकार की सहायता से बनाया गया है। तो इसमें जो ये केंद्र पे रखा जाता है बच्चों, ये इसका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु से हम इसको रख के खींचते हैं वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। केंद्र से जो है ये वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है बच्चों, त्रिज्या कहलाती है। अगर मान लीजिए हमने ये लिया है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। समझिएगा ध्यान से बच्चों। ठीक है, जो कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अगर कहा कोई पूछे कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो बहुत सारी होती हैं त्रिज्याएं, तो इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कितनी त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, तो अनंत एक तरह से कहा जा सकता है कि त्रिज्याएं होती हैं। अब चर्चा करते हैं त्रिज्या के बाद व्यास की बात करते हैं। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। यानी केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये यहाँ से ये, अगर ये केंद्र O है, ये A है और B है, तो AB हमारा क्या हो गई, ये जो है हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, व्यास कहलाएगी। ये AB क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। AB क्या चीज़ है, व्यास। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिक बातें हैं, आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों ये त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया, ये व्यास हो गया। ठीक, अब हम जीवा किसे कहेंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदु, चाहे हम यहाँ से यहाँ पे को मिलाएं, यहाँ से यहाँ मिलाएं, या यहाँ से यहाँ मिलाएं, किसी भी दो बिंदुओं को मिलाएंगे वृत्त के, तो वो जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाती है। ये क्या हो गई, वृत्त की जीवा। किन्हीं भी दो बिंदुओं को, मान लो ये C और D दो बिंदु थे, इनको मिलाया तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी। AB भी क्या है, एक जीवा है जो कि केंद्र से होकर जा रही है। तो व्यास की डिफिनीशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा। अब हम चर्चा कर लेते हैं चाप। तो अगर हम यहाँ AC की बात करते हैं, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप। AC क्या हो जाएगा, एक चाप। ठीक है, ये प्रकार से ही खींचा गया है, हिस्सा है। वृत्त का कोई भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। अर्धवृत्त की बात करते हैं। अर्धवृत्त नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, आधा वृत्त। आधा वृत्त क्या होगा, तो यहाँ देखिए आधा वृत्त यानी ये जो वृत्त है, जो हमारा ये व्यास जो जा रहा है, जो केंद्र से होकर के जा रहा है बच्चों, तो ये आधा वाला वृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये भी आधा वृत्त हो गया और ये भी एक आधा वृत्त हो गया। तो कहीं इस पे भी आप खींचिए व्यास, चाहे आप ऐसे खींचेंगे तब भी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। नीचे वाला हिस्सा अर्धवृत्त कहलाएगा। अब हम करते हैं बात बच्चों त्रिज्यखंड की और वृत्तखंड की। तो ये हमारा हिस्सा C और D अगर हमने इसको लिया है, ठीक है, ये देख रहे हैं आपको, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने थोड़ा शेडेड किया है, ये क्या कहलाता है, वृत्त का खंड कहलाता है। इसे कहते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त का हिस्सा है। ठीक, अब त्रिज्यखंड की बात आती है। तो त्रिज्यखंड मतलब कि त्रिज्या उसमें शामिल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए O से अगर मान लीजिए इसको D को मिला देते हैं, तो ये वाला हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है, एक तरह से कहा जाए कि जो पिज़्ज़ा वगैरह आप खाते हैं, तो केंद्र से जैसे मान लीजिए जो कटा हिस्सा है, ये तिकोना वाला हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो समझ में आ गया, ये क्या है बच्चों, हमारा त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड भी जान लिया आपने, त्रिज्यखंड जान लिया, जीवा जान ली, व्यास जान लिया, केंद्र जान लिया,
और ये वृत्त की ये पूरा हिस्सा, ये जो दूरी है, ये क्या कहलाती है? इसकी परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? परिधि। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? चारों ओर जो है ये वृत्त का जो है ये भाग जो है ये राउंड, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, ये क्या कहलाई? ये सब क्या है? इसकी परिधि कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सारी चीज़ों को समझ लिया है और ये भी हमें पता चल गया है कि वृत्त की त्रिज्या का दुगना जो है वृत्त का व्यास होता है। तो अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि अर्धवृत्त पर बने हुए कोण के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अर्धवृत्त के कोण को समझिए कि क्या होता है। तो ये देखिए, आपको एक वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो आकृति 11.1 जो कि आपकी किताब में बनी हुई है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये ए ओ बी जो है ये क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक, तो यहाँ पर हमने वृत्त के किसी यहाँ पर वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु लिया, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए सी ले लिया है। आपको जरूरी नहीं यहाँ लें, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो उसकी बात की जा रही है कि हम कहीं पे भी कोई बिंदु ले सकते हैं वृत्त, जो कि वृत्त पर स्थित होना चाहिए। अब सी को ए से मिला देंगे, सी को बी से भी मिला देंगे, है। तो इस प्रकार से जो है अर्धवृत्त जो है ए सी बी जो हमारा ये इस वाले अर्धवृत्त में ए बी के द्वारा अर्धवृत्त के बिंदु सी पर बना कोण, ये वाला कोण जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? ए सी बी। इस कोण का नाम क्या होगा बच्चों? ए सी बी। समझ में आ रहा है? तो इस कोण को क्या कहा जाता है? अर्धवृत्त का कोण कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अर्धवृत्त का कोण कहेंगे। समझ में आया? तो एक तरह से कहा जाए कि किसी वृत्त के व्यास, ये देखिए व्यास है ना, ठीक, ए बी क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो किसी भी वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण को अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। ये यहाँ भी हो सकता है हम यहाँ ले लें और यहाँ से एक लाइन खींच दें, तो वो भी हमारा क्या होगा? अर्धवृत्त का कोण होगा। तो आप समझ गए होंगे अर्धवृत्त का कोण किसे कहा जाएगा। ठीक, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि अर्धवृत्त का कोण जो है वो कितना होता है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या कीजिए कि अर्धवृत्त जो है आपको खींचने हैं। कई अर्धवृत्त खींचिए। पहले तो हमने सीधा लिया था, तो हमने एक बार ये जो है यहाँ से यहाँ तक लिया, यानी थोड़ा टेढ़ा सा लिया हमने व्यास, और उस पर एक जो है कोण सी खींचा जो कि अर्धवृत्त पर बना कोण है। इसी तरीके से एक हमने इस तरह थोड़ा सा ऊपर करके लिया और यहाँ पर अलग बिंदु ले लिया, यहाँ पर हमने एक कोण सी खींच लिया और एक कोण जो है हमने सी इस तरीके से खींचा जो कि वृत्त के नीचे की तरफ है। ठीक, तो यहाँ पर हमने तीन जो है वो क्या खींचे हैं बच्चों? अर्धवृत्त के कोण खींचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें चांदे की सहायता से नापना है इन तीनों कोणों को। और जो है इसमें क्या करेंगे बच्चों? एक देखिए, इसमें जो है ए सी बी का मान सब में ज्ञात करेंगे कि ए सी बी हमारा कितना है। इसके बाद उसको 90 में से घटाएंगे कि 90 में से घटाने के बाद उसका मान कितना आ रहा है। तो जब आप इसको बच्चों ऐसा प्रयोग करेंगे, नापेंगे बार बार, तो आप देखेंगे कि ये ए सी बी का मान जो है हर बार क्या आएगा? लगभग 90 आएगा। और जब 90 में से इसको घटाएंगे तो 0 या लगभग 0 के बराबर आएगा। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है बच्चों? इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकल के आया कि वृत्त के व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इसको सत्यापित किया है। तो इसके लिए जो है आपने अलग अलग जो है वो कोण बनाए हैं अर्धवृत्त पर और उसको चांदी की सहायता से नापा है और उसे देखा है कि वह कोण क्या आ रहा है? हर बार समकोण आ रहा है। बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली अभ्यास 11A की ओर। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है वो है पार्श्व चित्र O में पार्श्व जो चित्र ओ है वो वृत्त का केंद्र है। तो ये चित्र बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ओ क्या है बच्चों? केंद्र है। तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, यानी सत्य है या असत्य है, उनको हमें बताना है। तो पहला इसका कथन है बच्चों, रेखाखंड ए बी जीवा है। तो ये देखिए ए बी की बात कर लेते हैं हम कि ए बी क्या एक जीवा है। तो
अभी हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वृत्त के सारी चीज़ों के बारे में, सारे गुणधर्मों के बारे में जान लिया है कि जीवा क्या है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है और त्रिज्यखंड वृत्तखंड भी क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम बच्चों। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वृत्त की क्या कहलाती है बच्चों, जीवा कहलाती है। तो रेखाखंड ए बी जीवा है कि नहीं, तो ये देखिए ये वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, तो इसका मतलब है कि ये जीवा है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो गया बच्चों, सत्य। ठीक है, आप उसको फेयर कॉपी में कीजिएगा, इसी में मैं समझा दे रही हूँ, आप अपनी फेयर कॉपी में अलग से इसका उत्तर लिखिएगा। क्यू एफ त्रिज्या है, सेकंड वाला है क्यू एफ देखिए क्यू कहाँ, क्यू यहाँ पे है बच्चों और एफ ये है, यानी इसकी बात की जा रही है। ध्यान दीजिए, क्यू है ये एफ है। क्या क्यू एफ आपको त्रिज्या दिख रही है? तो त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र तो हमारा ओ है ना कि क्यू है, तो क्यू से एफ के बीच की दूरी क्या त्रिज्या कहलाएगी, आप बताइए? नहीं, ये त्रिज्या नहीं कहलाएगी। ये क्या हो गया, हमारा कथन असत्य हो गया, क्योंकि वो केंद्र नहीं है ना क्यू जो हमारा। ओ अगर ओ एफ बोलता तो हाँ वो त्रिज्या था। अगला है बच्चों ओ डी त्रिज्या है, ओ डी। अब यहाँ देखिए ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है क्या, तो हाँ वो वृत्त का केंद्र है। डी पे देखिए, डी क्या वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, तो हाँ डी भी क्या है, वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो ओ और डी क्या हो जाएगा, त्रिज्या है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि ओ डी जो है वो एक त्रिज्या है। पी सी जीवा है। अब पी सी की ओर ध्यान दीजिए, पी सी, पी यहाँ पर है और सी कहाँ पे, ये। तो पी सी जीवा, जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, जीवा। तो पी ये यहाँ पर है बच्चों, सी यहाँ पर है, तो ये तो जीवा नहीं है ना, क्योंकि पी सी तो वृत्त पर है लेकिन पी बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सत्य असत्य। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो अभी अभी हम लोगों ने पूरा जो है सिद्ध किया है, निकाला है, देखा है कि अर्धवृत्त में बड़े कोण बना जो कोण है वो क्या होता है, समकोण होता है। और समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी 90 अंश। 90 अंश का कोण जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, समकोण कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही आज की वीडियो क्लासेस में, और इसके आगे के प्रश्न जो हैं प्रश्न नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।